आज है 5 जून 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। भोपाल मास्टर प्लान 2031 का ड्राफ्ट जारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा जारी इस प्रारूप में 30 दिनों के अंदर आम जनता और संस्थाओं से दावे और आपत्ति मांगे गए हैं। इसके बाद अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। लंबे इंतजार के बाद भोपाल का मास्टर प्लान का प्रारूप जारी हुआ। भोपाल विकास योजना 2031 का प्लान 12 महत्वपूर्ण संशोधन के साथ तैयार हुआ है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जल्द मिलेगा प्रमोशन का लाभ। प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कर्मचारियों को साधने के लिए सरकार के द्वारा बड़ी तैयारी की जा सकती है। उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जा सकता है। बीते 6 साल से अधिकारी और कर्मचारी के प्रमोशन पर रोक लगी हुई है। वहीं प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट से पहले प्रमोशन न मिलने के कारण कर्मचारी सरकार से नाराज हैं। ऐसे में इस साल अंत होने वाले विधानसभा चुनाव पर सरकार को इसका असर न पड़े, इसके लिए प्रमोशन में आरक्षण नियम 2022 लागू करने की तैयारी की जा रही है। सीएम शिवराज का ऐलान, पुजारियों को हर माह देंगे 5,000 रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया। भोपाल में ब्राह्मण महाकुंभ के दौरान सीएम शिवराज ने घोषणा की कि राज्य के पुजारियों को 5,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने यह भी ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में मंदिरों की कोई जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं करेगा। अब से मंदिरों के पुजारी 1 साल के लिए जमीन लीज पर दे सकेंगे। मध्य प्रदेश में 2.5 लाख कर्मचारी कराएंगे विधानसभा चुनाव। सितंबर में होगा प्रशिक्षण। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के लिए 2.5 लाख अधिकारी कर्मचारी लगेंगे। इन्हें मतदान केंद्रों पर तैनात किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने जिला प्रशासन से कहा कि वे अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित करें। इन्हें मतदान प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी देने के लिए सितंबर में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, जो राज्य और जिला स्तरीय होगा। जबलपुर के एयरपोर्ट में सुरक्षा के लिए तैनात होगी SISF। डुमना एयरपोर्ट में अब हाई सिक्योरिटी से लैस होगा। यहां पर SISF के जवान तैनात किए जाएंगे। करीब 148 जवान के पास सुरक्षा का जिम्मा होगा। उनके रहने से लेकर अन्य जरूरी सुविधाओं पर राज्य सरकार के साथ नागर उड्डयन मंत्रालय की सहमति बन चुकी है, जिसके बाद सिर्फ राज्य के गृह विभाग से सहमति मिलना बाकी है। उम्मीद है कि जुलाई अगस्त तक ये सुरक्षा कर्मी डुमना एयरपोर्ट में पदस्थ हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में 11 लाख किसानों को मिलनी है ब्याज माफी। मध्य प्रदेश के 11,19,000 किसानों को सरकार ब्याज माफी देने जा रही है। इसके लिए अभी तक 8 लाख किसान आवेदन कर चुके हैं। 12 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में ब्याज माफी की राशि अंतरित करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुकुंदपुर टाइगर सफारी में पर्यटकों को लुभाएगी लंदन बस। 3 डिब्बे की टॉय ट्रेन की सवारी भी कर सकेंगे। महाराजा मार्तंड सिंह जू देव व्हाइट टाइगर सफारी और जू सेंटर मुकुंदपुर में अब 3 डब्बे की ट्रेन और लंदन बस पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। पर्यटक वन्य प्राणियों का दीदार करने के साथ ही लंदन बस में बैठकर सफारी के अंदर घूम सकेंगे। छोटे छोटे बच्चे टॉय ट्रेन में 200 मीटर दूरी तक छुक छुक गाड़ी का आनंद ले सकेंगे। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, परीक्षा परिणाम जारी। 23 जून तक पूरा करें कार्य। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा बताया गया कि जारी परीक्षा परिणाम में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी परीक्षा के रिजल्ट को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नियम के अनुसार रिक्त पदों की संख्या के 3 गुना उम्मीदवार इंटरव्यू में बुलाए गए। रिजल्ट के लिए अभिलेख प्रेषित करने हेतु निर्देश भी जारी किया गया। उम्मीदवार निर्देश का पालन करके अभिलेख 23 जून 2023 तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के इंदौर के प्रति पर जमा कर सकते हैं। आज 5 जून के बाद नहीं बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं बनेगी नई गाड़ी की RC। अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ समिति के साथ मध्य प्रदेश परिवहन अधिकारी संगठन द्वारा आज दिनांक 5 जून 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इस सभी कारणों से दिनांक 5 जून 2023 से परिवहन कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। 14वीं किस्त पाने के लिए किसानों को दस्तावेज संबंधी पूरी करनी होंगी शर्तें। पीएम किसान सम्मान योजना की 14वीं किस्त किसानों के खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2,04,795 किसानों के खातों में खामियां हैं। किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को दस्तावेजों की खामियों को ठीक कराना होगा। इसमें KYC के लिए किसानों को गांव में लगने वाले संतृप्तिकरण शिविर में जाना होगा। आधार में सही मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा।
जेल में बंद हिजबुत तहरीर के सदस्यों से पूछताछ करेगी एनआईए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम मध्य प्रदेश और तेलंगाना से गिरफ्तार हिजबुत तहरीर के सदस्यों से पूछताछ करेगी। इसके लिए दिल्ली से भी एक टीम भोपाल पहुंची। आरोपित अभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। पूछताछ के लिए एनआईए इन्हें पुलिस हिरासत में देने की मांग न्यायालय में करेगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व काम। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व काम हो रहा है। 2.25 साल से प्रतिदिन पौधे लगाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश और दुनिया को पर्यावरण संरक्षण की सीख दे रहे हैं। सीएम के आह्वान पर वर्ष 2021 में शुरू किए गए अंकुर अभियान के तहत प्रदेश की जनता अब तक 39 लाख से अधिक पौधे रोप चुकी है और ये प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है। इंदौर के सिरपुर तालाब और यशवंत सागर को वर्चुअली देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शहर में कई आयोजनों की तैयारी चल रही है। इंदौर के लिए इस दिन खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर के यशवंत सागर और सिरपुर तालाब को वर्चुअली देखेंगे। आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की विभिन्न अमृत धरोहर साइट को वर्चुअली देखने वाले हैं। इसी कार्यक्रम में इंदौर के सिरपुर और यशवंत सागर तालाब भी शामिल हैं। ये दोनों ही रामसर साइट्स में शामिल हैं। मोदी सुबह 10 से 11 बजे के बीच इन दोनों जगह को देखने के लिए जुड़ेंगे। हिजाब पर मंत्री उषा ठाकुर का बयान, बोली कि इस धर्म विशेष की पहचान यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों दमोह की एक प्राइवेट स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहनाने को लेकर मामला गरमाया हुआ था। इसे लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समेत कई नेताओं के द्वारा सियासी बयानबाजी चल रही थी। इस बीच प्रदेश लाडली बहना योजना के प्रमाण पत्र बांटने खंडवा पहुंची खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने भी इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और गृह मंत्री के संज्ञान में ये पूरा मामला है। इसको लेकर सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। जो हमारे स्कूल यूनिफॉर्म हैं वही सर्वमान्य होंगे। देवता और संतों की भूमि उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही ये बातें। बागेश्वर धाम के मुखिया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रविवार को भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। वो श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में साक्षात प्रभु विराजमान है। उत्तराखंड देवता और संतों की भूमि है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रविवार दोपहर को हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ हेलीपैड पहुंचे। यहां उनका स्वागत बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने किया। हेलीपैड से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपराह्न 3:45 बजे बद्रीनाथ मंदिर परिसर पहुंचे। युवा करें अभी से वित्तीय नियोजन। आज के युवाओं को वित्तीय नियोजन करने की विशेष जरूरत है, क्योंकि वे अपने पैसे को बिना किसी योजना के ही खर्च कर देते हैं। वित्तीय नियोजन के लिए 50-30-20 के नियम को अपनाया जा सकता है। इसका मतलब होता है कि आप अपनी कमाई का 50% भाग अपनी बेसिक जरूरतों पर खर्च करें, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान बेसिक जरूरत है तो आप बिजली का बिल, पानी, टेलीफोन, घर खर्च इत्यादि पर खर्च करें। फिर अपनी कमाई का 30% अपनी इच्छाओं और शौक पर खर्च करना चाहिए, जैसे आपको कोई कार लेनी है, महंगे कपड़े लेने हैं या मोबाइल लेना है। अमृत सरोवर निर्माण के मामले में जिले चौथे स्थान पर बन रही भ्रम की स्थिति। जिले में अमृत सरोवर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कम से कम जिला पंचायत के दावों से तो ऐसा ही लग रहा है। केंद्र सरकार के किसी पोर्टल की गणना के आधार पर जिला पंचायत प्रशासन खुद के प्रदेश में अव्वल होने का दावा कर रहा है, लेकिन निर्मित किए जा चुके तालाबों की संख्या को आधार माने तो जबलपुर चौथे स्थान पर दिखाई दे रहा है। जिम्मेदारों की ये तिलिस्मी गणना आम आदमी को समझ में नहीं आ रही। भोपाल, सागर, जबलपुर, उज्जैन सहित कई शहरों में गरज चमक के साथ वर्षा के आसार। अलग अलग स्थानों पर 4 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। हवा का रुख भी पश्चिमी बना हुआ है। इस वजह से अरब सागर से नमी मिल रही है। इसके चलते प्रदेश में कहीं कहीं बादल छा रहे हैं। इसी क्रम में पिछले 24 घंटों के दौरान रविवार सुबह 8:30 बजे तक सागर में 3.6, नर्मदापुरम में 3, इंदौर में 2.5, मलाजखंड में 1.2, मंडला में 1, छिंदवाड़ा में 0.4, धार में 0.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। हाईकोर्ट ने ओवरटाइम के लिए दुगना मेहनताना सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने ओवरटाइम की दर कम किए जाने को अनुचित करार दिया। इसी के साथ समुचित दर निर्धारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही याचिका निराकृत कर दी। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 55 का हवाला देते हुए अपने आदेश में कहा कि आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी ओवरटाइम करता है तो वो दुगने मेहनताने का हकदार है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी उपभोक्ता कर्मचारी संघ की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत सहकारी समितियों समाहित हैं।
दिग्विजय सिंह ने रेल मंत्री से मांगा इस्तीफा, केंद्र पर लगाए आरोप। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत का इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ पहले भी रेल मंत्री ने हादसे पर इस्तीफा दिया, तो यदि रेल मंत्री में थोड़ी सी भी शर्म है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। चंदला में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर दुख जताया और मृतकों को श्रद्धांजलि देकर घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कूनो के जंगल में एक और मादा चीता धात्री को छोड़ा, अब जंगल में 8 चीते। कूनो में एक और मादा चीता टिब्लिसी को भी बाड़े से निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया। अब जंगल में 8 चीते हो गए, जिसमें से मादा चीता आशा माधव नेशनल पार्क में पिछले एक हफ्ते से डेरा जमाए है। चीता परियोजना संचालन समिति के सदस्यों ने हाल ही में कूनो पार्क का निरीक्षण कर ये सहमति जताई थी कि जून माह में बाड़े में बंद 10 चीतों में से 7 चीतों को पार्क के खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। शिवराज के लिए चल गया संकट, सिंधिया कैंप को भी सेट करने की कोशिश, एमपी में भाजपा ने दिए ये संकेत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा को केंद्रीय नेतृत्व ने भले ही भावी बड़े बदलाव न करने के संकेत दिए हों, लेकिन राज्य में पार्टी के सामने वरिष्ठ नेताओं को साधने और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने का बड़ा काम है। पार्टी के कई बड़े नेता मुखर हैं और 5 प्रभारियों का मुद्दा भी संगठन में खासी चर्चा में है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल में वरिष्ठ नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक भी की। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव प्रक्रिया नवंबर में शुरू हो जाएगी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी राज्य को संकेत दिए हैं कि अब कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 7 साल का हो अनुभव तो आप भी बन सकते हैं सरकारी वकील। इंदौर जिला न्यायालय, देपालपुर न्यायालय और डॉक्टर अंबेडकर नगर में शासकीय अधिवक्ता और अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए शासन ने वकीलों से आवेदन बुलवाए। इच्छुक अधिवक्ता 15 जून तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक को वकालत का न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, एआईसीपीआई आंकड़ा बता रहा कितनी बढ़ सकती है सैलरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अगले महीने खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। सरकार कर्मचारियों के डीए में इजाफा करके 45 से 46% कर सकता है। मध्य प्रदेश में मिशन लाइफ पर केंद्रित होगा विश्व पर्यावरण दिवस। मध्य प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस मिशन लाइफ पर केंद्रित रहेगा। इस संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां रविंद्र भवन से करेंगे। प्रथम चरण में ही 4000 से अधिक युवाओं ने प्रशिक्षण लेने के लिए आवेदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा दी थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।